जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का हमारे इस प्रातः काल के कार्यक्रम में। दुर्गा सप्तशती पर यह व्याख्यान आ रहे हैं। लगभग दूसरे अध्याय तक हमने श्रवण किया कि किस प्रकार माँ भगवती ने राक्षसों की सेना का वध किया, महिषासुर की सेना का वध किया। यह प्रकृति अपने ही गुणों के वशीभूत आसुरी शक्तियों को भी प्रकट करती है, लेकिन बाद में प्रकृति का संतुलन जब बिगड़ता है तो उनका विनाश भी करती है, और वैसे ही माँ जगदम्बा कर रही हैं। तो महिषासुर की सेना किस प्रकार तितर बितर हो जाती है और देवी का महाप्रचंड रूप जो है, पराक्रमी रूप जो है, देवी पूरे पराक्रम के साथ महिषासुर के साथ युद्ध करती हैं। और आगे तीसरे अध्याय में, दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय में महिषासुर वध की कथा है। तो जिज्ञासुओं, चलिए हम अपनी चर्चा को इस पर बढ़ाते हैं और आगे चर्चा करते हैं कि कैसे यह कथा पूर्ण होती है। तो ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार से तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से भींद डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें कर उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चला दिया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य मंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने भी उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करने हुए लड़ने लगे। तदनंतर सिंह ने बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत का कचूमर निकाल डाला। भिंदीपाल से वाष्कल को तथा बाणों से ताम्र को और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य तथा महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से विढ़ाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता हुआ देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को थुथुन से मारकर, किन्हीं को अपने खुरों का प्रहार कर किन्हीं किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सिंहों से विदीर्ण कर कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर, कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार
गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा। अपने सिंहों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने लगा, गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगे। हिलते हुए सिंहों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसकी श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पाश फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वो खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भीद डाला। उतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणित हो गया तथा अपनी सुंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया। पहले की ही भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन्माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें कर कर हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गरजने लगा। अपने सिंहों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूहों से उसे फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो गया और वाणी लड़खड़ा रही थी। ओ मूढ़, जब तक मैं मधु पीती हूं तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथ में यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, यूं कहकर देवी उछली, उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकल पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बड़ी बड़ी तलवार से उसके मस्तक काट कर गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। तो देवी इसी प्रकार से बड़े हुए पाप का संहार करती है और देवी का यह प्रचंड पराक्रमी रूप उनके भक्तों को त्राण देता है, उनके भक्तों को मनोबल प्रदान करता है कि माता ने किस प्रकार से बुराई का नाश किया। महिषासुर रूपी बुराई, महिषासुर रूपी पाप का नाश किया। जब जब धरती पर पाप की वृद्धि हो जाती है तब तब देवी अपना रूप प्रकट कर कर पाप का नाश करती है। और इस प्रकार से महिषासुर का वध कर कर देवी देवताओं को प्रसन्न करती हैं, अर्थात सुरों को प्रसन्न करती हैं। सुर कौन है? वह देवता हैं जो संतुलित जीवन जीते हैं, जो संयम से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जो अनासक्त भाव से भोगों का भोग करते हैं, वह जीवन को सही तरीके से जीना जानते हैं। तो माता ने इस प्रकार से जगत कल्याण हेतु महिषासुर का वध कर दिया। देवी का अभियान अभी रुका नहीं। शुंभ निशुंभ ना जाने इतने कितने चंड मुंड शुंभ निशुंभ रक्त बीज, बहुत सारे राक्षस जो इस पूरी पृथ्वी को पाप युक्त कर रहे थे, संतुलन को बिगाड़ रहे थे, उन सब के विनाश के लिए देवी का प्राकट्य हुआ है। किस प्रकार से देवी शुंभ निशुंभ चंड मुंड रक्त बीज इन सब का संहार करती हैं, आगे के व्याख्यानों और अध्यायों के माध्यम से हम इस कथा को आगे भी सुनते रहेंगे। बहुत बहुत आभार। जुड़े रहें, बने रहें और चैनल के वीडियोस को शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें।